शास्त्रों में कहा गया है कि पराई स्त्रियों को माता, बहन और देवी के रूप में देखें तो कोई बुराई नहीं है। आप इस रूप में जितना चाहें उन्हें देख सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार हम अपने मन और भावनाओं की लहर में इस तरह बहने लगते हैं कि काम भावना हावी होने लगता है। यानी दिक्कत देखने में नहीं, भावनाओं में है। अगर आप अपनी भावनाओं और मन पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं तब तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन कबीर दास जी ने कहा कि पर नारी पैनी छुरी विरला बांचे कोय, यानी पराई स्त्री पैनी छुरी के समान है जिससे शायद ही कोई बच पाता है, इसलिए इनसे दूर ही रहने में भलाई है। कबीरदास जी यह भी कहते हैं कि पराई स्त्रियों से संपर्क बढ़ने पर आप लाख बचे दुनिया को इसकी खबर हो जाती है। यह उसी प्रकार है जैसे कोई लहसुन खाकर उसके गंध को छुपा नहीं सकता है, पर नारी का राजना ज्यों लहसुन की खान। दुनिया को आपके परस्त्री संबंध के विषय में जैसे ही जानकारी होती है, आपका मान सम्मान और आदर कम हो जाता है। लोग आपको अविश्वास की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परस्त्रियों को देखने तक से दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य को महान कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में पुरुष, स्त्री, बच्चे और बुजुर्ग हर वर्ग के बारे में बताया गया है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के गुणों और अवगुणों के बारे में भी बताया है। नीति शास्त्र में मनुष्य के रिश्तों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो सही व्यक्ति और सही रिश्तों का चुनाव किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के 3 ऐसे गुणों का वर्णन किया है जो उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण होते हैं वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। उन पुरुषों का जीवन सुखमय रहता है। विनम्रता और दयालुता। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री में दयालुता और विनम्रता का गुण होता है। वह सदैव परिवार और रिश्तों को संजोकर रखती है। ये हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती हैं। ऐसे परिवार में हमेशा सुख शांति का वास होता है। जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण होते हैं उसका परिवार खुशहाल रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सदा सुखमय रहता है। धर्म का पालन करने वाली। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष उसे धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो स्त्री धर्म का पालन करने वाली होती है वह सही और गलत का भेद भली प्रकार से समझती है। धर्म का पालन करने वाली स्त्री सदैव सत्कर्मों की ओर प्रेरित होती है। ये अपनी संतान को सुसंस्कारी बनाती है। ऐसी स्त्री सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ऐसी स्त्री सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का कल्याण कर देती है। धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री न केवल स्वयं सम्मान प्राप्त करती है बल्कि पूरे परिवार का मान बढ़ाती है। धन का संचय करने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुरे समय में धन व्यक्ति के काम आता है और खराब परिस्थितियों से निकालने में सहायक होता है। जिस व्यक्ति की पत्नी में धन के संचय करने की आदत होती है वह व्यक्ति आसानी से बुरे समय को पार कर लेता है। शांति से जीवन बिताने के लिए किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में कुछ लोगों का मामला उलझ ही जाता है। लेकिन चाणक्य नीति का शांति से जीवन बिताने के लिए किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में कुछ लोगों का मामला उलझ ही जाता है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि शास्त्रों में वर्णित 9 प्रकार के लोगों से भूलकर भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इनसे बुराई लेने की जुर्रत करता है तो उसे पराजय मिलना तय है। कई राजा महाराजा भी ऐसे लोगों से अनजाने में विरोध कर अपना राजपाट गवा चुके हैं। आचार्य चाणक्य नीति की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज भी विचार करने पर मजबूर कर सकती हैं। आइए जानते हैं उन 9 लोगों के बारे में जिनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। 1. शस्त्री। जिसके हाथ में शस्त्र यानी हथियार हो उससे विरोध या झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अधिक बढ़ने पर शस्त्री अपने हथियार का प्रयोग कर विरोध करने वाली की जान ले सकता है। 2. मर्मी। जो व्यक्ति आपके अंतरंग राज जानता हो यानी मर्मी या लंगोटिया यार जो हमारे सभी रहस्यों को जानता है उस व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ए विभीषण रावण के राज जानता था जो भगवान राम को बता दिए थे। इसी कारण से रावण युद्ध में मारा गया था। 3. प्रभु यानी मालिक या राजा से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास अपार शक्ति होती है, वह आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। 4. सठ यानी मूर्ख व्यक्ति से बुराई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी अच्छा नहीं माना गया है। मूर्ख व्यक्ति उसे मान सकते हैं जिसे अपने ही हित या अहित के बारे में ज्ञान न हो। 5. धनी। बहुत ही अमीर व्यक्ति के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह कानून और न्याय को भी खरीद सकता है। 6. वैद्य यानी डॉक्टर से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कभी भी आपको संकट में डाल सकता है।
सात और बंदी लेखक को भी यानी ले सकते याचक या इधर उधर हैं। खबर इन देने लोगों से वाले भी दुश्मनी नहीं ऐसे करना व्यक्ति चाहिए। से भी बुराई करना 9. ठीक नहीं खाना माना बनाने जाता। वाला वाली 8 कवि रसोइया यानी कवि कुक से की भी श्रेणी कभी में बुराई नहीं पत्रकार, करना चाहिए। वक्ता और लेखक को अन्यथा भी ले आपको सकते हैं। हानिकारक भोजन इन दे लोगों सकता से है। भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। 9. खाना बनाने वाला वाली रसोइया यानी कुक से भी कभी बुराई नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको हानिकारक भोजन दे सकता है।